हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के अंतर्गत कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी के इन इंपॉर्टेंट सवालों को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन कब स्थापित हुआ? तो गोरखा शासन कुमाऊं में पहली बार कब स्थापित होता है? आपका सही उत्तर है सन 1790 में। कब दोस्तों? 1790 में कुमाऊं में पहली बार गोरखा शासन स्थापित होता है। अगला प्रश्न है, श्रीनगर गढ़वाल में शरण लेने वाला मुगल शाहजादा कौन था? तो मुगल वंश का वो कौन सा शासक था जिसने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी? आपका सही उत्तर है सुलेमान सिको। कौन थे? सुलेमान सिको। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अशोककालीन मौर्य शिलालेख किस स्थान से प्राप्त हुई? तो अशोककालीन जो मौर्य शिलालेख है वो उत्तराखंड के किस स्थान से प्राप्त होता है? आपका सही उत्तर है देहरादून के कालसी से। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को क्या कहा गया है? आप जानते हैं कि स्कंद पुराण में गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड कहा गया है, जबकि कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड कहा गया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन साहित्य में कुमाऊं क्षेत्र को क्या कहा गया है? आपका सही उत्तर है प्राचीन साहित्य में मानस खंड कहा गया है। गढ़वाल क्षेत्र को केदार खंड के नाम से जाना गया और कुमाऊं क्षेत्र को मानस खंड के नाम से जाना गया। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कुमाऊं क्षेत्र के प्रथम ब्रिटिश कमिश्नर कौन थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ई गार्डनर। ये कुमाऊं के प्रथम जो कमिश्नर थे ये हो जाएंगे आपके ई गार्डनर। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के वो राजा जो गोरखा द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए, तो वो कौन सा राजा थे जो गोरखाओं के द्वारा पराजित होने के बाद मारे गए थे? इस प्रश्न का सही उत्तर है प्रद्युमन शाह। कौन थे दोस्तों? प्रद्युमन शाह। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के किस शासक को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गढ़वाल का वो कौन सा शासक है जिसको आदिनाथ के नाम से जानते हैं? आपका सही उत्तर है अजयपाल को आदिनाथ के नाम से जाना गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गढ़वाल सेवा संघ किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो गढ़वाल सेवा संघ ये किसके द्वारा स्थापित किया गया है? इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? आपका सही उत्तर है श्रीदेव सुमन के द्वारा। किसके द्वारा? श्रीदेव सुमन के द्वारा। ऑप्शन बी ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपका सही उत्तर है उत्तराखंड क्रांति दल, जिसको यूकेडी के नाम से भी जानते हैं। इसके प्रथम अध्यक्ष थे डी डी पंत। कौन थे दोस्तों? डी डी पंत थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं के चंद वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो कुमाऊं में चंद वंश के अंतिम शासक के रूप में हम किसको जानते हैं? आपका सही उत्तर होगा ये जानते हैं हम महेंद्र चंद को। किसको दोस्तों? महेंद्र चंद। ये क्या थे? ये कुमाऊं में चंद वंश के अंतिम शासक के रूप में हम इनको जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन थे? आपका सही उत्तर है कत्यूरी वंश के संस्थापक थे बसंत देव। कौन थे? बसंत देव। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष शुरू हुआ? ये आप जानते हैं दोस्तों कि अल्मोड़ा जो अखबार है ये कब प्रकाशित होता है? आपका सही उत्तर है सन 1871। कब दोस्तों? सन 1871 में अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सल्ट की घटना कब हुई? तो ये जानते हैं आप कि सल्ट की जो घटना है ये एक उत्तराखंड की प्रसिद्ध घटना है। ये होती है 5 सितंबर 1942 को। कब दोस्तों? 5 सितंबर 1942 को उत्तराखंड में ये घटना होती है जिसको हम सल्ट की घटना के नाम से जानते हैं। कब होती है? 5 सितंबर 1942। अगला प्रश्न है, डोला पालकी आंदोलन किससे संबंधित था? आपका सही उत्तर है डोला पालकी आंदोलन ये शिल्पकार से संबंधित था, शिल्पकारों से संबंधित था। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि डोला पालकी आंदोलन के जो प्रणेता थे वो कौन थे? जयानंद भारती। अगला प्रश्न है, रैनी गांव किस वन आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? आपका सही उत्तर है रैनी। चमोली का एक गांव है रैनी गांव, वो एक वन आंदोलन के लिए फेमस है, विख्यात है। तो वो कौन सा आंदोलन होगा? आपका सही उत्तर है चिपको आंदोलन। ये चिपको आंदोलन उत्तराखंड के चमोली जनपद में होता है और चमोली जनपद के रैनी गांव से ये प्रारंभ होता है और गौरा देवी के नेतृत्व में होता है। यहाँ पे महिलाएं जो होती वो पेड़ों पर चिपक गई थी। और कब होता है दोस्तों? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला प्रश्न है, कुर्मांचल केसरी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? आपका सही उत्तर है कुर्मांचल केसरी कहते हैं हम बद्रीदत्त पांडे को। किसको? बद्रीदत्त पांडे को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, खगमरा का किला किसके द्वारा बनाया गया था? तो खगमरा का जो किला है ये किसके द्वारा बनाया गया था दोस्तों? आपका सही उत्तर है ये चंदों के द्वारा बनाया गया किला है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आप जानते हैं दोस्तों कि खगमरा का जो किला है ये कहाँ पे
अवस्थित है? अल्मोड़ा में अवस्थित है और चंदों के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है 1928 में गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड का गठन किसके द्वारा किया गया? तो ये इसका जो गठन है गढ़वाल सर्वदलित बोर्ड की जो स्थापना है वो कब होती है? 1928 में होती है। और इसके जो संस्थापक होते हैं, इसके गठन कौन करते हैं? आपका सही आंसर है दोस्तों जयानंद भारती। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से राजा और उसकी राजधानी के सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पे सही युग्म का चयन करना है आपको। कौन सा यहाँ पे सही युग्म होगा? आपका सही उत्तर है सोमचंद। ये राजबुंगा से संबंधित है, ये यहाँ पे सही दिया गया, बाकी यहाँ पे गलत। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में प्रथम भूमि बंदोबस्त किसने करवाया? तो उत्तराखंड में जो पहला भूमि बंदोबस्त है वो किसके द्वारा करवाया गया है? ई गार्डनर के द्वारा, जो कि कुमाऊं के पहले ब्रिटिश कमिश्नर थे। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा की जाती है गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग की स्थापना? आपका सही उत्तर होगा ये मौलाराम जी के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? मौलाराम जी के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है टिहरी राज्य का अंतिम राजा कौन था? आपका सही उत्तर है टिहरी राज्य का जो अंतिम राजा था ये था आपका मानवेंद्र शाह। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है श्रीनगर में अपनी राजधानी की स्थापना किसने की थी? आपका सही उत्तर होगा दोस्तों ये की गई थी मान शाह के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलेथा की गोल किसके द्वारा बनाया गया? आपका सही उत्तर होगा मलेथा की गोल माधव सिंह भंडारी, ये इनके लिए प्रसिद्ध हैं। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है भारत की आज़ादी के समय टिहरी के राजा कौन थे? आपका सही उत्तर होगा कि आज़ादी के समय 15 अगस्त 1947 को टिहरी के राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह थे। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 1857 के विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो 1857 का जो विद्रोह हुआ है ये उस समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे दोस्तों? आपका सही उत्तर है रैमजे। कौन थे? रैमजे। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकबर के समकालीन चंद्रवंश के शासक कौन थे? आपका सही उत्तर है अकबर के समकालीन चंद्रवंश के जो शासक थे वो हो जाएंगे आपके रुद्रचंद। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है 1905 में कल्याण सिंह रावत द्वारा मैती आंदोलन किस स्थान से शुरू किया गया? तो ये आप जानते हैं दोस्तों कि मैती आंदोलन के प्रणेता के रूप में हम किसको जानते हैं? कल्याण सिंह रावत जी को जानते हैं। और मैती आंदोलन ये कब शुरू होता है? वर्ष 1995 में शुरू होता है। और कहाँ से शुरू होता है? तो ये आप जानते हैं कि ये शुरू होता है ग्वालदम से। कहाँ से दोस्तों? ग्वालदम से, ये ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है 1857 में कालू मेहरा ने किस गुप्त संगठन की स्थापना की? तो कौन सा वो गुप्त संगठन था जिसकी स्थापना कालू मेहरा के द्वारा की जाती है? कब की गई थी स्थापना? सन 1857 में। और कौन सा था? आपका सही उत्तर हो जाएगा क्रांतिवीर संगठन की। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रेम सभा की स्थापना किसने की? आपका सही उत्तर है प्रेम सभा की स्थापना गोविंद वल्लभ पंत के द्वारा की जाती है। और कब की गई थी प्रेम सभा की स्थापना? ये की जाती है दोस्तों कहाँ पे की जाती है? काशीपुर में की जाती है। और कब की जाती है ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और यदि आपको ध्यान है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देते हैं। अगला प्रश्न है श्रीनगर के अंदर मानपुर नामक स्थान की स्थापना किसने की? तो इसकी जो स्थापना है वो किसके द्वारा की जाती है? आपका सही उत्तर है ये की जाती है मान शाह के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है जहांगीरनामा के अनुसार जहांगीर ने किस गढ़वाल शासक को हाथी और घोड़े भेंट किए थे? आपका सही उत्तर है ये किया गया है श्याम शाह के द्वारा। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल के आधे राज्य पर अधिकार करने के बाद सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? आपका सही उत्तर है ये स्थापित की गई थी टिहरी में। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? तो ये आप जानते हैं दोस्तों कि कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि से अंग्रेजों ने किस व्यक्ति को सम्मानित किया था? आपका सही उत्तर है कीर्ति शाह को। किसको दोस्तों? कीर्ति शाह को किया गया था। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस वर्ष गढ़वाल और कुमाऊं दो अलग जिले बने हैं? तो इन चारों में से आपका जो सही उत्तर होगा ये हो जाएगा 1839। कब दोस्तों? 1839 में
ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग टीका लिखी? तो ये कहाँ पे लिखी गई है? कौसानी में। कहाँ पे दोस्तों? कौसानी में लिखी गई है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में लक्ष्मीचंद ने गढ़वाल पर 7 बार आक्रमण किया और हर बार पराजित हुआ? तो ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मानसा। ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, जयानंद भारती के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? तो ये आप जानते हैं कि जयानंद जो भारती हैं, इनके नेतृत्व में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? इन चारों में से डोला पाल्की आंदोलन। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नैनीताल की खोज किस ब्रिटिश यात्री ने की थी? आपका सही उत्तर होगा, नैनीताल की खोज की गई थी पी बैरन के द्वारा। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में कब हुआ? ये सवाल परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो 1949 में टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में होता है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, गढ़वाल के पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी? आपका सही उत्तर है, ये थी चांदपुर गढ़ी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कत्यूरी शासकों की राजधानी ये कहाँ पे थी दोस्तों? तो कत्यूरी शासकों की जो राजधानी थी ये हो जाएगी आपके कार्तिकेयपुर में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस चंद शासक ने आलमनगर के नाम से खसिया टोला डांडा में अपनी राजधानी की स्थापना की थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका बालो कल्याण चंद। कौन थे दोस्तों? बालो कल्याण चंद थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, चंपावत में राजबुंगा किले का निर्माण किस चंद शासक द्वारा किया गया था? आपका सही उत्तर है, ये किया गया था आपका सोमचंद के द्वारा। और सोमचंद के द्वारा क्या किया गया था? किस किले का निर्माण किया गया था? राजबुंगी किले का निर्माण। राजबुंगा जो किला है ये कहाँ पे अवस्थित है? चंपावत में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, गढ़वाल समाचार पत्रिका किस वर्ष प्रथम बार प्रकाशित हुई? तो गढ़वाल नामक जो समाचार पत्रिका है ये पहली बार कब प्रकाशित होती है? किस सन में प्रकाशित होती है? आपका सही उत्तर है दोस्तों वर्ष 1902 में। कब? 1902 में पहली बार प्रकाशित होता है। कौन सा? गढ़वाल समाचार पत्रिका। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, मसूरी स्टेशन पुस्तकालय की स्थापना कब हुई? तो मसूरी स्टेशन पुस्तकालय की स्थापना ये होती है दोस्तों वर्ष 1843 में। कब होती है? 1843 में मसूरी स्टेशन पुस्तकालय की स्थापना होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, कनकपाल किस वंश का शासक था? आपका सही उत्तर है कनकपाल ये पंवार वंश का शासक था। ऑप्शन बी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, अमोघभूति किस वंश का शासक था? आपका सही उत्तर है अमोघभूति ये कुनिंद वंश का शासक था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।